कौन सी तिथि? नौमी तिथि और मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता। नौमी तिथि मधुमास पुनीता और शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता। नौमी तिथि है, शुक्ल पक्ष है। नौमी तिथि और शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष कहते हैं उजेरे पाक को, माताएं कहती हैं अंधेरा पाक और उजेरा पाक। राम ने उजेरे पाक में अवतार लिया था शुक्ल पक्ष में। ना ही तो सर्दी है न गर्मी है, और पवित्र चैत को महीना है, तो चैत को महीना, और चैत के महीना में नौमी तिथि को भगवान श्री राम का अवतार हुआ। और ये भी बताए दे रहे हैं कि अवतार में और जन्म में बहुत बड़ा अंतर है। जिसका जन्म होता है उसका अवतार नहीं होता है, और जिसका अवतार होता है उसका जन्म नहीं होता है। भगवान का अवतार हुआ था, न कि जन्म हुआ। मेरे भगवत प्रेमियों, भगवान श्री राम का इस समय पर अवतार हुआ। भोले बाबा दर्शन करने के लिए आए। कौशल्या मैया ने भगवान श्री राम के दर्शन नहीं कराए, लेकिन भगवान श्री राम पालना में जब रोए तो भोले बाबा को कौशल्या मैया ने मजबूर होकर के बुलाया। तब भोले बाबा ने राम के दर्शन करे और राम ने भोले बाबा के दर्शन करे। इसके बाद में इधर धीरे धीरे नामकरण संस्कार हुआ गर्गाचार्य जी के द्वारा। यानी इधर धीरे 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 भगवान श्री राम जो थे उनके अवतार के बारे का पता चल गया गुरु विश्वामित्र को, जो विश्वामित्र आजमगढ़ नगर में यज्ञ कर रहे थे। कहाँ? आजमगढ़ नगर में। अब वो यज्ञ कर रहे थे तो यज्ञ करते समय राक्षस लोगों ने इतने परेशान, इतने भयभीत कर रहे थे। उसी के साथ ही साथ भगवान श्री राम को लेने के लिए गुरु वो विश्वामित्र जो थे वो विश्वामित्र वहां से चले, दशरथ के दरवाजे पे पहुंच गए। दशरथ ने बड़े प्रेम पूर्वक उन्हें बिठाया। विश्वामित्र से कहा कि प्रभु भोजन कर लो। भोजन नहीं किया, और जब भोजन नहीं किया तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे दरवाजे पे आए तो एक आस लेकर के आए। क्या? अगर हम तुमसे मांगे, तुमने मना किया तो? बोले नहीं। 3 बार दरवाजा भर लिया, तब उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हारे राम और लक्ष्मण की जरूरत है। महाराज दशरथ ने नाना भांति समझाया था। बोले राम और लक्ष्मण को लेकर के न जाओ, क्योंकि राम और लक्ष्मण मेरी दोनों आंखों की तारे हैं। लेकिन नाना भांति समझाया, दशरथ रोए। विश्वामित्र जी ने कहा चिंता न करो, अगर 2 ले जा रहा हूं तो 4 करके लाऊंगा, मगर मैं तुम्हारे बच्चों को सारी जिंदगी के लिए नहीं, कुछ समय के लिए ले जा रहे हैं, क्योंकि इनका अवतार ही इसलिए हुआ है। भगवान श्री राम ने पिताजी से अनुमति ली। दशरथ ने माथे को चूमने के बाद उन्हें अनुमति दी तो राम और लक्ष्मण दोनों विश्वामित्र के साथ आजमगढ़ नगर में आए, जहां उनकी यज्ञ करवाई। और जो राक्षस ताड़िका जो थी वो ताड़िका सबसे पहले आई। उस ताड़िका का ही भगवान श्री राम ने सबसे पहले
यानी ताड़का का वध किया। और ताड़का के बाद में मारीच जो आया उसे 100 योजन की दूरी पे फेंका। कुछ विद्वानों ने ये बताया है, हमें कुछ ये मिला भी है कि जो ये मारीच जो था वो ताड़का का ही पुत्र बताया गया था, जिसे भगवान ने 100 योजन की दूरी पे ले जा करके फेंका। बाद में यज्ञ हुआ, इधर यज्ञ हुआ और उधर महाराज जनक के यहाँ पर सीता जो घड़ा के द्वारा जिनकी उत्पत्ति हुई, एक दिन सीता ने छोटी सी उम्र में 5 साल 5 महीना और 7 दिन की उम्र में भोले बाबा के धनुष को उठाया। और उठाया ही नहीं बल्कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर के रख दिया। तब कवियों ने बताया ये बताया गया कि श्री जनक दुलारी सीता ने और बचपन में कौतिक दिखला। जब सीता ने धनुष को उठाए मैया सीता ने उठाया। और इधर जब महाराज जनक ने जब ये दृश्य देखा, जो महाराज जनक ने ये दृश्य देखा उछल करके खड़े हो गए, जवाब दिया मंत्री एक बात है, मेरी बेटी ने जब इतना बड़ा काम ही कर दिया है तो अब हमारी एक शर्त होगी। क्या शर्त होगी? तो बोले सीता का रिश्ता बस उसी बहादुर के साथ में जुड़ जाएगा। और बात भी सच है, अगर एक रूप से विद्वानों के मतों से देख लिया जाए तो सीता का स्वयंवर थोड़ी ही था।
स्वयंवर तो उसी को कहते हैं जो स्वयं बरनी बर को चुने। सीता की तो शर्त लगाई गई कि बोले धनुष कोई तोड़ेगा बाई के संग तो धनुष वो विवाह होगा। अब चारों तरफ ये खबर करवा दी, पत्र लिखवा दिए, देश विदेश में पत्र पहुंच गए, लेकिन महाराज दशरथ के लिए निमंत्रण नहीं दिया। अब राजा दशरथ के लिए निमंत्रण क्यों नहीं दिया, इसमें भी कारण है। कारण ये है, एक बार ये जनक जो थे वो दो भाई थे, शीरध्वज और कुशध्वज। एक बार ये देख लिया जनक के भैया के हाथों से दशरथ की सीमा में एक गाय की हत्या हो गई, और जब गाय की हत्या हो गई तो जनक महाराज दशरथ के पास में गए और कहा कि प्रभु मेरे भैया के हाथों से ये अनर्थ हो गया, धोखा हो गया, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। दशरथ बोले मेरा तो पूजा का समय है, बस मैं पूजा करने जा रहे हैं। मंत्री से कह दिया मंत्री जाओ तुम उस गाय को जीवित करो। मंत्री गए और गाय को जिंदा किया। जनक महाराज सोचने लगे अगर मैंने दशरथ को निमंत्रण दिया, दशरथ पूजा में व्यस्त रहे, और अगर वो ना आए और अगर किसी को उन्होंने भेज दिया तो जो गाय को जिंदा कर सकता है वो धनुष भी तोड़ सकता है, और अगर किसी मंत्री ने धनुष को तोड़ दिया तो सीता का विवाह मुझे उसी के साथ में करना पड़ेगा। ये शर्त। और दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण ये था जनक के शरीर में कोढ़ हो गया, और ये बताया गया था कि कोई 7 जन्म की पतिव्रता स्त्री इनके ऊपर जल का लोटा ढाल दे तो इनका कोढ़ सही हो जाएगा। इससे ये पता चलेगा कि देखो परीक्षित महाराज, मेहतर को लोग मेहतर कह देते हैं, गोए के मेहतर गए, और मेहतर की पत्नी के पीछे कभी देखा होगा तुमने, मेहतर की पत्नी के पीछे क्या लगा होता है? मेहत रानी। पीछे रानी शब्द लगा है। मेहतर को तो लोग मेहतर कह देते हैं, लेकिन मेहतर की पत्नी को कहते हैं मेहत रानी। ये रानी शब्द क्यों लग गया उसके पीछे? कारण 7 जन्म की पतिव्रता के बारे में घोषणा करी गई, कोई भी पतिव्रता ना निकली। दशरथ महाराज को बड़ी शर्म महसूस हुई। शर्म इसलिए महसूस हुई, वो सोचने लगे मेरे घर में 3 तो एक भी पतिव्रता नहीं। पूछा कि हाँ कहो, ने कहा तो हो पतिव्रता के वैसी। बोली महाराज 7 जन्म की तो कहे को, हमें जाऊ जन्म की नहीं मालूम, जाऊ जन्म में पतिव्रता ही हमें जाऊ को नहीं मालूम। अब बड़ी शर्म महसूस हुई उन्हें। उनके घर में एक मेहतर की पत्नी रहती थी, उसने कहा कि महाराज मैं 7 जन्म की पतिव्रता तो हूँ, लेकिन मुझे अधिकार नहीं है। बोले सुनो, अगर किसी की जान बच जाए तो इसमें कोई दोष नहीं है। कुछ बताया गया कि तुम ऐसा करो, एक रूप से दशरथ की पत्नी के वस्त्र पहन के चली जाओ। अरे काऊ की जान बच जाए तो कोई दोष नहीं है। तो वो एक रूप से दशरथ की पत्नी के वस्त्र पहन के गई। सभा में ये हो गया कि दशरथ की पत्नी आई हुई है। जब लोटा डाला कोढ़ सही हो गया। बाद में पता चला कि वो दशरथ की पत्नी कहाँ थी, वो तो उनके यहाँ मेहतर की पत्नी थी, तो उसी के पीछे लगा दिया गया वो मेहत रानी, यानी एक रूप से दशरथ की पत्नी बन के आई, इसलिए उसके पीछे मेहत रानी शब्द लगा दिया गया। मगर अंत में चल करके उनका कोढ़ सही हुआ। फिर जनक महाराज सोचने लगे अगर मैंने निमंत्रण दिया और अगर उनके यहाँ मैंने 2 बार आजमाश कर ली और वो कभी आए नहीं, और अगर फिर मैंने अगर निमंत्रण दिया और अगर मेहतर लोग उनके यहाँ इतना बड़ा काम कर देते हैं तो काऊ कान बस अगर मैंने धनुष तोड़ दो तो भला सीता का विवाह मुझसे उसी के साथ में करना पड़ेगा, उसी के साथ में करना पड़ेगा। इसलिए जानबूझ के उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया। बाद में आगे कहानी ये बनी, निमंत्रण तो दिया लेकिन बाद में दिया। मेरे भगवत प्रेमियों, इधर गुरु विश्वामित्र जो हते
गुरु विश्वामित्र भगवान श्री राम शेषावतारी लक्ष्मण को लेकर के आगे बढ़े चले गए। एक निर्जल वन नजर आया और वहां क्या देखा ये परीक्षित महाराज, एक पत्थर की शिला नजर आई। वो पत्थर की शिला तो भगवान श्री राम पूछने लगे, गुरुजी ये कौन है? गुरुदेव बोलो बोलो। ये सामने जो पत्थर की शिला नजर आ रही है, ये कौन है? ये गौतम ऋषि की नारी अहिल्या है। अहिल्या? तो गुरुदेव ये पत्थर की कैसे हो गई? अब ये न पूछो ये पत्थर की कैसे हो गई। नहीं बताओ गुरुदेव, पत्थर की कैसे बन गई? जवाब दिया, बोले ये पत्थर की कैसे हुई, इसके बारे में बोले सुनो, एक बार अहिल्या इंद्र ने जब देखा तो इंद्र सोचने लगा देखने में बहुत सुंदर है। और इंद्र की आदत इतनी बुरी थी कि जब किसी सुंदर स्त्री को देख लेता था तो इसकी काम वासना जागृत हो जाती थी। और वैसे भी बात बताऊं, इंसान कितना अंधा हो जाता है पराई स्त्री के चक्कर में। छोटी पूरी कामिनी सबई बिसकी दुश्मन
महाराज बताओ तुम्हारी फसल सूख रही हुए और अगर नहर का समय पे ना आवे तो वो क्या काम किए तुम्हारे को बताओ। और अगर तुम फसल सूखते समय नहर आ जाए तो सोने में सुहागा है। इसलिए नहर समय पे ना आवे तो घर की नाली ही अच्छी और प्यूरी फुल मत चलन नार से काली काली ही अच्छी। इसीलिए कहा अरे कालो सर्प हनन पंजननी और दुश्मन से जंगल लड़ाई। अरे इन पांचों के फंस चक्कर में का विश्वास पगड़ घर आई। अरे पीत न करियो परदेसी से, अरे दीना रोई रोई रही जाई। अरे पीत विदेशी तेरा विधान की आधारी। अरे समर की बेगो चितेंद्र ढोलक पे अबे न तो पूरा बोया है। खेल सदा सबैया मन नहीं भूले मौका लगे न बारंबार। अरे कई जवानी अब नहीं मिली है, चिल्लन रोज मलीदा खाओ। चले गए बेनाहर यहाँ से तुम छोड़ गए थे मजधार। अरे कैसी गुजर होएगी पीरन अब नहीं काम चलन को जाए। ऐसा से तुमको समझावत है घर पे बैठो कुंवर हमारी। और बताओ अरे जुआन देखे चंदन के नहीं पहुंचत लगी है तलवार। जब मोहन लगी हो पृथ्वी ना जब बेटा भाजो छोड़े हथियार। तेरी जिंदगी धोखा दे जाएगी निक करियो भजन हरि को। तेरी जिंदगी धोखा दे जाई है हाय करियो भजन हरि को। काउरी में अरे करियो भजन हरि को, करियो भजन हरि को। बेटा करियो भजन हरि को, लौका करियो भजन हरि को। हाय हाय जिंदगी धोखा दे जाइए हाय करियो भजन हरि को प्यारी।
सुंदर